बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूर। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान अल मुबारक, जैसा कि आपको पता है बस आने ही वाले हैं। तो रमज़ान की जो तैयारियां हैं खाने पीने की, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत कर सकें, तो उसके लिए जो कुछ हमने तैयार किया वो हम आपके लिए शेयर करेंगे कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हमने बनाई। लेकिन इन सब बातों से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सबसे पहले तो मैं आप सबको एडवांस में रमज़ान मुबारक की ख़ास मुबारक पेश करती हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुबारक महीने के सदक़े हमारी तमाम सब की परेशानियाँ तकलीफ़ें दूर फरमा दे, और हमारे मुल्क से, पूरी दुनिया से इस वबा का ख़ात्मा कर दे, और दोबारा से रमज़ान की रौनकें वैसी ही बहाल कर दे। ये चिकन नगेट्स मैंने बनाए थे, इनकी इंशाल्लाह कंप्लीट रेसिपी जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। इसमें आपको बहुत आसानी से आप लोग बिल्कुल जैसे आपको बाज़ार के जो मिलते हैं KNS वगैरह के मुख्तलिफ़ कंपनियों के, उसी तरह के इंशाल्लाह ताला आपको ये बनाने में सिखाऊंगी। तो बात कर रहे थे रमज़ान मुबारक की ख़ास तैयारियों की। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे कहूँगी कि पहले तो आप अपने कमरों की थोड़ी सी तब्दीली करें, तरतीब की, उनको साफ़ सुथरा कर लें। अपनी नमाज़ों के लिए जो कपड़े हैं उनको धो लें, जाए नमाज वगैरह हैं उनको धो के रख लें, उनको खुशबू वगैरह अतर लगा के रख लें। और तीसरा मैं आपसे कहूँगी कि अपने कमरों में छोटा सा एक कोना जो है वो इबादत के लिए बना लें, चाहे आपका छोटा सा ही कमरा क्यों ना हो, तंग ही क्यों ना हो। अब ये चिकन नगेट्स जो बनाए थे ये मैंने स्पेशली बच्चों के लिए बनाए थे, तो थोड़े से डिज़ाइन वाले ये बना लिए और थोड़े से दूसरे। तो इनको आप ट्रे में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। 4 से 6 माह इंशाल्लाह ताला ये ख़राब नहीं होंगे। मैं ऐसे मजाक में नहीं कह रही, वाकई इंशाल्लाह ताला ये ख़राब नहीं होंगे। जिस तरह से आपको मैं ये बेहतरीन कमर्शियल स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह रेसिपी आपको मिलेगी। तो बात कर रहे थे हम लोग नमाज के लिए कि नमाज के कपड़े, जानमाज, कुरान पाक वगैरह आप जहां आपने एक कॉर्नर छोटा सा बनाया हुआ होगा वहां पे रख लें, और उस जगह को साफ़ सुथरा रखिएगा। इंशाल्लाह क़यामत के दिन वो जगह आपके हक़ में गवाही देगी। बातों के साथ साथ कुकिंग की भी रेसिपीज़ शेयर करती जाऊंगी, बीच में आपको बाकी भी बातें इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक की शेयर करूंगी। तो ये शामी कबाब का भी हमने मसाला बनाया था। शामी कबाब बना के इस तरह ट्रे में रख के फ्रीज़ कर लें, तो ये भी इंशाल्लाह ताला 2 महीने ख़राब नहीं होते, ईद पे भी काम आएंगे। और एक ये मैंने बनाया था स्कंजवीन का मसाला पाउडर बनाया है, जो कि आगे आपको मिंट मार्गरीटा, लेमन मार्गरीटा, लेमनेड और मुख्तलिफ़ तरह की स्क्वाश में बहुत काम आने वाला है। तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं जल्दी अपलोड कर रही हूँ। और इसके साथ साथ हम लोगों ने ग्रीन चटनी बनाई थी, जो कि दही भल्लों के लिए इस्तेमाल होती है, पानी पूरी, आलू पापड़ी चाट वगैरह के लिए, और मुख्तलिफ़ तरह की चाट्स वगैरह में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है हरी चटनी की, जो कि सैंडविचेस वगैरह में, बॉम्बे सैंडविचेस जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनमें भी ये यूज़ होती चटनी। तो इसको बना के बोतल भर के रख लेंगे। ये मैंने बना के रखी है तकरीबन ये 1 महीना, तो बिल्कुल आसानी से आप फ्रिज में रख सकते हैं। और फ्रीज़ करनी है तो 2-3 महीने के लिए छोटी छोटी बोतल्स में डाल के तो फ्रीज़र में रख लें। जितनी आपको ज़रूरत है बस उतनी बोतल आप लोग रख लें। बल्कि मैं एक और भी आपको मशवरा देती हूँ कि छोटी जो आपकी केचप वगैरह की बोतलें खाली हो जाती हैं बाज़ दफ़ा, तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, या जैम की बोतल्स वगैरह जो होती हैं छोटी, उनमें डाल के रख लें। तो जितनी ज़रूरत हो बस उतनी चीज़ रखें, बाकी फ्रीज़ कर लें। अल्लाह का शुक्र है, अभी एहसान है कि अभी इतनी गर्मी नहीं आई, तो ये चीज़ें आसानी से आप लोग जो हैं उनको सेव कर लेंगे, तो बिल्कुल भी ये इंशाल्लाह ख़राब नहीं होंगी। ये मेरे पास नोज़ल वाली छोटी बोतल थी, जिससे असेंबल करने में भी आसानी रहती है, ऊपर हैंडल करने में छोटी सी ऊपर ये देखें नोज़ल सी लगी हुई है इसकी। तो इसमें जो है मैं डाल के रख लेती होती हूँ। सारी चटनियाँ इस तरह की बोतलों में रख लें। हरी चटनी है, मीठी चटनी है, इमली खजूर की चटनी है। बाकी जो बड़ी बोतल इस तरह की होगी उसको आप फ्रीज़ कर लें, जब आपको ज़रूरत हो रात को निकाल के रख लें, तो अगले दिन छोटी बोतल में डाल लें। बिल्कुल भी इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होती,
इस तरह की चटनियाँ, ठीक है। और इसके साथ साथ रमज़ान मुबारक के लिए मैं आपको कहूँगी कि जितना भी हो आप लोग कसरत से इस्तग़फ़ार ज़रूर कीजिएगा, अपनी हाजात अल्लाह ताला के पास जो है वो जमा करवाइएगा। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरी फैमिली के लिए भी दुआ कीजिएगा, और साथ साथ अपने अल्लाह ताला ने जो रिज़्क़ दिया है उसमें से बच्चों को, बड़ों को, अपनी फैमिली को खिलाइए। और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी बात है कि आप हर रोज़ किसी मुख़्तलिफ़ ख़ानदान को अपने इफ्तार में शरीक कर लें। ये इतने चटपटे मज़े के जो खाने बना रहे हैं, एक एक प्लेट अगर आप अपने जो मोहल्ले में लोग हैं जिन्होंने कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं खाई, तो आप उनको अगर अपने इफ्तार में शरीक कर लें और इस तरह के अपने खाने की मिकदार को थोड़ा सा बढ़ा दें और उनको इतला कर दें कि आज आपका इफ्तार जो है मेरी तरफ से है। बस डिस्पोजेबल जो डब्बे मिलते हैं उनमें डाल के तो फ्राई करके आप लोग इफ्तारी से थोड़ी देर पहले भेज दें। देखिए आपको जो सुकून मिलेगा, मैं यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे इस बात पे अगर आप लोग इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सारी चीज़ें बना के फ्रीज़ कर लें, ये हम लोग आपको चॉइस दे रहे होते हैं, आपको इतनी वेरिएशन इसलिए देते हैं, आप अपने बजट के हिसाब से जो भी चीज़ बनाना चाहें आप इनमें से बना सकते हैं। तो जो साहिब हैसियत हैं मैं उनसे कहूँगी कि आप लोग अपने दस्तरखान को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इफ्तारी में शरीक करें। इफ्तारी में शरीक आजकल तो ज़ाहिर है कि हम लोग घरों में तो बुला नहीं ना सकते, तो आप लोग बॉक्स बना के अपने जो इर्द गिर्द के अहले मोहल्ला हैं उनको ज़रूर दिया करें। एक हमने ये आलू चिकन के शामी कबाब बनाए थे, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसके लिए भी ये चलन चलते चलते थोड़ी सी रेसिपी बता देते हैं आपको कि इसमें मैश किए हुए आलू डाले हुए हैं, चिकन बॉयल किया हुआ डाला है, बंद गोभी डाली है, चाट मसाला डाला है, नमक, मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, कुटी हुई जो है वो लाल मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया था। फिर उसमें हमने थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाला था मैंने, लेकिन अगर आपके पास है ज़रूर डालिएगा, ना हो तो आप वैसे ही बना लीजिएगा। बहुत यम्मी, बहुत ही टेस्टी ये आपके कबाब बनेंगे, आलू चिकन और चीज़ कबाब कह सकते हैं, या मिक्स वेजिटेबल्स आप इसमें अपनी तरफ से इसमें वेरिएशन कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरह की। और भी जैसे आपको शिमला मिर्च पसंद है या हरा प्याज पसंद है, कुछ भी डाल सकते हैं। ये बड़े मज़े के कबाब बनते हैं और इनको भी बना के आराम से 1 महीना 2 महीना आप फ्रीज़र में ट्रे में डाल के तो रख सकते हैं। तो ये बातों बातों में देखें मसाला बना हुआ है मेरा। तो इसकी जैसे आप शामी बनाते हैं थोड़ा सा बड़ा साइज़ रख लीजिएगा इसका। रमज़ान मुबारक के लिए कोशिश करें जो भी चीज़ बनाएं थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखें, इसमें बरकत होती है। लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप बना लें, लेकिन सुथरी चीज़ बनाएं, बिल्कुल छोटे छोटे जो हैं पोर्शंस में ना बनाएं। बड़ा साइज़ रखें ताकि आप लोगों का पेट भी भर जाए और हेल्दी भी हो जो चीज़ आपकी, आप ज़्यादातर वो चीज़ें इस्तेमाल करें। फ्राइड आइटम हफ्ते में 1 से 2 बार रखें। चलें ये देखें इस तरह से बना के तो मैंने इस तरह ट्रे में रख के फ्रीज़ कर दिए। जब ये अगले दिन सख्त हुए थे तो फिर जिप लॉक बैग में डाल के इनको फ्रीज़ कर लिया था 6 या 12 की पैकिंग में। इसके अलावा हमने ये तंदूरी मेयोनीज़ आपको बनानी सिखाई थी, स्पाइसी मेयोनीज़ बनानी सिखाई थी। मैं लिंक इनके डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम रेसिपीज़ के दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। एक हम फटाफट से आपको रेसिपी बता देते हैं चिकन स्प्रेड की। तो बहुत ही आसान है ये भी चिकन स्प्रेड, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो छोटे बच्चे हैं, टोडलर्स हमारे, जिन्होंने रोज़ा नहीं रखना होता, या हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं जो रोज़ा नहीं रखते, तो आप लोग अगर घर में ब्रेड वगैरह है या रोटी चपाती के ऊपर भी आप ये जो है सैंडविच स्प्रेड आप डाल सकते हैं। तो ये अभी मैंने पूरा 1 महीने के लिए बनाई थी, तो इसलिए मैंने 1 किलो का पाउच जो है इसको काट के तो इसके अंदर बंद गोभी डाली थी, गाजर डाली थी, शिमला मिर्च और हरा वाला प्याज डाला था। और इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा इसमें चिली गार्लिक सॉस डाली है। रेड चिली सॉस डाल लें या चिली गार्लिक सॉस डाल लें। थोड़ी सी काली नमक मिर्च डाली थी और अच्छी तरह से इनको मिक्स करके तो एंड में फिर मैंने इसमें थोड़ा सा चिकन भी ऐड कर दिया था। तो ये थोड़ी क्वांटिटी में बना के रखें, 15-20 दिन के लिए काफ़ी रहती है फ्रिज में रखने से। ये 1/4 कप मैंने इसमें सिरका शामिल किया। सिरका जो है इसको प्रिजर्वेशन में काम आएगा, इसको महफूज करने में, तो इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होंगी।
सब्जियां आपकी इसमें खुद ब खुद पिकल्ड हो जाएंगी। कच्ची सब्जियां डाली हैं हमने सारी की सारी। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया था मैंने, और इसमें ये तमाम वेजिस डाल के तो मिक्स करके आप इसको शीशे की बोतल में डालिएगा, प्लास्टिक की बोतल में ना डालिएगा, क्योंकि इसमें सिरका वगैरह है, मुख्तलिफ वेजिस डाली हैं ना। तो आप जैम वगैरह की जो बड़ी बोतल्स होती हैं उनमें डाल लीजिएगा, या एयर टाइट कंटेनर होते हैं बाज़ दफ़ा हमारे पास घर में, तो उसमें रख लीजिएगा। एक तो ये बनाई थी तंदूरी, हमने स्प्रेड बनाई थी, और फिलिंग्स मैंने बहुत तरह की आपको सिखाई थी। ये भी मैंने तंदूरी फिलिंग बनाई थी चीज़ वाली, जो कि हम लोगों ने बहुत सारे आपको सिखाए थे। इसमें समोसे वगैरह बनाने, इसमें ब्रेड रोल्स वगैरह में फिलिंग डाली थी। मैं इंशाल्लाह इन तमाम रेसिपीज़ के जो हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। चलिए इन्हीं बातों के साथ एक और भी अच्छी सी बात शेयर करती हूँ कि कोई ऐसी सूरत जो आपको पसंद हो, जैसे सूरह यासीन है, सूरह रहमान है, कोई भी हो जो आपको पसंद हो या अपने आप से महसूस हो कि ये आपके दिल के बहुत करीब है, तो इसको आप हिफ्ज़ करने के लिए अल्लाह ताला से आप प्रॉमिस कर लें, तो इंशाल्लाह ताला इस आपको ज़रूर याद हो जाएगी। अच्छा, ये मैंने समोसा पट्टी बनाई थी घर में, तो इसका भी मैं जल्द ही, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बनानी सिखा दूँगी। वैसे तो बाज़ार में मिल जाती है, लेकिन बड़े साइज़ नहीं मिलते। तो ये आप बना के एक दफ़ा में रख लें, बहुत फ़ायदा है इसका, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो घर की साफ़ सुथरी, और मैंने ये बना के, ये देखें मैंने इसको सेव किया था ऐसे पेपर वगैरह लगा के, तो इसका रिज़ल्ट ये है। देखें, ये समोसे मैंने बनाए थे, ट्रायंगल समोसा है, चिकन टिक्का समोसा बनाया था। इस तरह आलू के समोसे बना लें, कोई भी समोसे बना सकते हैं। तो ये बना के इस तरह आप फ्रीज़ कर सकते हैं इनको 1 महीने के लिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। इसके अलावा ये पैनकेक वाले जो हैं ब्रेड रोल्स हमने बनाए थे, चिकन स्प्रिंग रोल्स, तो ये भी मैंने कुछ थोड़े से ही बनाए, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाए, क्योंकि इसके अंदर अंडा भी शामिल है, तो इसलिए इसको हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा के लिए ना रखें, बल्कि जिस दिन आपने खाने हैं उससे 1 दिन पहले बना के आप फ्रिज में रख लें, या सुबह के टाइम बना लें और शाम को इफ्तार में इनको यूज़ कर लें। तो बहुत ही ज़बरदस्त, यमी और फ्लेवरफुल ये बनते हैं। और एक और मैं आपसे बात शेयर करूँगी कि डेली आप लोग कोशिश करें कि अपने कुछ, स्पेशली वो बहन भाई आपके जो वो कभी परेशान है फाइनेंशियली तौर पे, या आप लोगों को टाइम नहीं मिलता उनसे मिलने के लिए, लेकिन आपके दिल उनसे नज़दीक है ना, तो आप लोग उनके लिए रोज़ाना दुआओं के लिए मखसूस कर लें कि आज हमने फ़लाँ बहन भाई के लिए दुआ करनी है, यानी रोज़ाना मसलन फ़लाँ के लिए दुआ करनी है, उनसे भी दरख्वास्त करें। स्पेशली रमज़ान का चाँद नज़र आए तो सब बहन भाइयों को, अपने अज़ीज़ व अक़ारब को रमज़ान की मुबारक दें, अपने लिए भी दुआ का कहें और उनके लिए भी दुआएं कीजिएगा। आप खुद देखेंगे कि फ़रिश्ते भी आपकी दुआओं के लिए आमीन कहेंगे इंशाल्लाह। और एक ये मैंने चीज़ सॉस बनाई थी स्पेशली बच्चों के लिए, और इसको मैंने 10 से 15 दिन के लिए बना के रखा है फ्रिज में, इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होती। थोड़ी क्वांटिटी में बनाइएगा आप लोग भी। मोज़रेला चीज़ डाला था, इसमें हमने मस्टर्ड पेस्ट डाला था, और चिकन स्टॉक डाला था, यानी कि चिकन की यखनी, फुल क्रीम डाली थी, और मिक्स हर्ब वगैरह डाले थे। इसकी कंप्लीट रेसिपी मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन मैं लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ आपको, तो वहाँ देख लीजिएगा ये चीज़ सॉस मैंने कैसे बनाई थी। इसको बना के शीशे की बोतल में रख लीजिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। तो इसके साथ साथ ये हमने फिलिंग बनाई थी थोड़ी सी, इसमें ये मैंने मोज़रेला के और चेडर के थोड़े से स्लाइसिस थोड़ी सी बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई, यानी कि 250 ग्राम अगर चिकन है तो उसमें थोड़ी थोड़ी सी वेजिस डाली थी, और चेडर चीज़ और मोज़रेला जो है 50 ग्राम, बहुत ज़्यादा नहीं डाला। बच्चे खुश हो जाते हैं, बच्चों के लिए हफ्ते में 1 आध दफ़ा बनाने में कोई हर्ज नहीं, थोड़ा सा अगर आप अपना जेब को हल्का कर लें तो बच्चों के लिए तो आपको पता है चीज़ वैसे ही फ़ायदेमंद है। इस तरह के मैंने फिंगर्स उनके लिए बनाई थी, चीज़ फिंगर्स, बहुत ही मज़े की यम्मी टेस्टी बनी है। ये भी, इनका भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ आपको। बहुत आसान है, इनमें चीज़ ना भी डालें तो कोई हर्ज नहीं, जस्ट चिकन और चिकन टिक्का की जो ये मैंने बनाई हुई है फिलिंग, मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी, आप देखिएगा, खाएंगे तो आप इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे। ब्रेड क्रम्स में और अंडों में इनको डिप करके तो फिर बना के फ्रीज़ कर लीजिएगा, हफ्ता 10 दिन तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी फ्रीज़र में।
और इन सब चीज़ों के साथ साथ घर में आपको पता बलाई इकट्ठी हो जाती है, तो मैंने देसी घी रखा हुआ है बनाने के लिए कि रमज़ान से पहले पहले बन जाए। तकरीबन 1 किलो इंशाल्लाह ताला निकल आएगा। मैंने 2 महीने से बलाई जो है फ्रीज़र में रखनी शुरू कर दी थी, तो अब रात को निकाली हुई थी। अब ये माशाल्लाह बहुत अच्छा देसी घी तैयार है मेरा, तो इसको मैं अब रख लूँगी फ्रिज में। थोड़ी स्ट्रॉबेरी आपको पता है बहुत सस्ती आई हुई है, स्ट्रॉबेरी का हमने स्क्वैश बनाया था। इसकी मैं इंशाल्लाह जल्दी रेसिपी आपको शेयर कर दूंगी, खुद आप लोग भी बना के इसको रख लीजिएगा। अभी स्ट्रॉबेरी जो है मार्केट में है बहुत सस्ती है, बल्कि इवन 100 से भी कम प्राइस में मिल जाती है। और स्पेशली चाट वगैरह के साथ आलू छोले या कुछ भी बनाना हो तो उनके लिए चने भिगो के रख लीजिए अभी से। ये रात में मैंने भिगो दिए थे काले चने, और इनके साथ साथ सफ़ेद चने आधा आधा किलो मैंने भिगो के रखे हैं। जितनी मेरी फैमिली है, छोटी फैमिली है मेरी, तो उसके हिसाब से मैंने रखे हैं। सफ़ेद चने 1 किलो भिगोए थे, काले चने आधा किलो भिगोए थे। और काले चने जो हैं उनमें मैंने कुछ नहीं डाला, लेकिन सफ़ेद चनों में मैंने मीठा सोडा डाल के तो इनको बॉयल किया है। बॉयल करने के लिए रखूँगी मैं इनको, लेकिन रात को मैंने मीठा सोडा डाला था। तो अब इनका पानी ड्रेन करके साफ़ पानी डाल के तो इनको प्रेशर कुकर में बॉयल करूँगी और 1 चम्मच नमक डाल दूँगी। इसके साथ साथ मुझे लोबिया बहुत पसंद है, तो रेड किडनी बीन्स आपको पता प्रोटीन के लिए, प्रोटीन इनमें बहुत होती है, बच्चों बड़ों सबके लिए ही बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये मैंने लोबिया भी रात को ही भिगोया हुआ था। अब माशाल्लाह कितना ज़्यादा फूल गया है। अब इसको भी हम पका के बॉयल करके तो इनके छोटे छोटे पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर लें। और टमाटर भी बहुत सस्ते हैं, 20-25 रुपए किलो बल्कि आजकल आए हुए हैं। टमाटो केचप बना के रख लें। मैंने टमाटो केचप भी बनानी सिखाई है आपको, और टमाटो प्यूरी भी बनानी सिखाई। ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाई थी जो मैंने क्यूब्स में डाल के इस तरह आइस क्यूब्स में तो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब मुझे पिज़्ज़ा वगैरह या सैंडविचेस के लिए चाहिए होती है, थोड़ी सी क्वांटिटी में जो है वो मैं बॉटल में रख लेती हूँ, और बाकी जितनी क्वांटिटी जो होती है वो इस तरह से मैं छोटी जो आप ये आइस क्यूब्स होते हैं इनमें डाल लेती हूँ। तो जब कोई फिलिंग बनानी होती है तो उसमें डायरेक्ट 2 या 3 जो जितने मुझे ज़रूरत होती है आइस क्यूब्स रख लेती हूँ। तो आइस क्यूब्स में डाली हुई तो 2-3 महीने भी ख़राब नहीं होती। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा सॉस है। मैं इंशाल्लाह जल्दी आपको बनानी भी सिखा दूँगी। अभी रमज़ान की रेसिपीज़ चल रही हैं, तो मैंने टोमेटो सॉस रिसेंटली आपको बनानी सिखाई थी, तो उसी को फॉलो कर लीजिएगा। उसमें थोड़ी सी बस आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लीजिएगा, ओरिगैनो वगैरह मिक्स हर्ब्स डाल लीजिएगा, अजवाइन डाल लीजिएगा, और थोड़ा सा काला नमक मिर्च डाल लीजिएगा, सिरका डाल लीजिएगा, तो बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा सॉस बन जाती है। तो ये देखेंगे इस तरह से मैंने रख ली थी, और इसके साथ साथ थोड़ी सी बड़ी बोतल में डाल के रख ली थी, जो कि मुझे फ़ौरन से अगर पिज़्ज़ा वगैरह बच्चों के लिए छोटी मोटी ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना पड़ जाए, तो फिर मैं जिस तरह अभी आपको टमाटो केचप की बॉटल्स में दिखाई है ना, बस इसी तरह से बना के थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में तो मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। फ्रिज में रखने के लिए आपको ज़रूरी है कि इसके ऊपर थोड़ी सी लेयर जो है ऑयल की रखें। मैं यहाँ ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल जो है आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मैंने 2-3 टेबल स्पून सिर्फ डलता है, तो इसलिए हेल्दी आप चीज़ यूज़ कर लें। तो ऑलिव ऑयल इसमें डाल के, बोतल के अंदर मैं बात कर रही हूँ, इसमें ऑलिव ऑयल डाल के थोड़ा सा, तो उसको फिर आप फ्रिज में रखेंगे तो इंशाल्लाह ये 15-20 दिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती फ्रिज में। इसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत अच्छी है। और फ्रीज़ कर लें, जो मैंने जैसा कि ये आपको आइस क्यूब्स में डाला है, तो वो तो 2-3 महीने भी रख लें। तो जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए होती बस मैं उतनी ही बना के तो रख लेती हूँ। तो इसके साथ साथ हमने बनाई थी लहसुन अदरक की पेस्ट। लहसुन जो है वो मैंने डबल क्वांटिटी में ले लिया था, यानी कि 2 कप लहसुन था तो 1 कप अदरक था, और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल के तो इनको ग्राइंड कर लिया था। ये नॉर्मल जो खाना वगैरह रोज़ों में अचानक बनाना पड़ जाता है उसके लिए बना के रखा था। बहुत सारी रेसिपीज़ में भी आपके काम आ जाता है, मुख्तलिफ़ तरह के आप लोग जब चीज़ें बनाना चाहें। अभी इसमें आधा कप जितना मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, जो कि इसकी प्रिजर्वेशन के लिए काम आएगा, इसको महफूज करने के लिए, ख़राब नहीं होगा। दूसरी चीज़ इसमें डाल दें नमक की मकदार ज़्यादा, नमक कम से कम 3 से 4 चम्मच मैं डाल रही हूँ। फिर आपने जब भी इसको सालन में डालना है तो नमक टेस्ट करके डालिएगा। ये याद रखिएगा कि लहसुन अदरक में हमने नमक डाला हुआ है। अब आधा कप पानी डाल के
तो इसका ग्राइंड कर लेंगे। ये 1 महीना फ्रिज में ख़राब नहीं होता। इसके बाद ये मैंने इमली और खजूर की चटनी बनानी आपको सिखाई है। इमली खजूर ये मैंने सुबह की भिगोई हुई थी, तो अब ये 4 से 6 घंटे भीगी है। इमली भी और खजूर भी, देखें सॉफ्ट कितनी हो गई। तो गुठलियाँ निकाल के इनका पल्प बना लिया था, और इनको बना के तो मैंने बोतल भर के रखी। इमली खजूर की चटनी बहुत ही फ़ायदेमंद है, हेल्दी है। इमली का आप शरबत बना के आलू बुखारे के साथ रख सकते हैं। अगर ज़्यादा गर्मी अगर आपके इलाके में है तो इमली आलू बुखारे का शरबत बहुत ही फ़ायदेमंद है। अच्छा, इसके बाद हम फिर आ जाते हैं अपनी प्यारी सी बातों की तरफ। रमज़ान के सिलसिले में तो कसरत से आप लोग इस्तग़फ़ार कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हाजात इस्तग़फ़ार से शुमार करके मांगें। मसलन अल्लाह को आप कहें कि अगर आपको साले औलाद चाहिए, कुछ बे औलाद हैं उनके लिए औलाद मांगें, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर करने के लिए दुआ मांगें, आप रिज़्क़ में बरकत की दुआएं मांगें। बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हल सिर्फ़ और सिर्फ इस्तग़फ़ार में होता है। ये माश की दाल मैंने भिगोई हुई थी। माश की दाल जो है ये दही भड़ों के लिए बनाई हुई थी, तो ये मैंने 6 घंटे तकरीबन भिगोई थी और बहुत ज़बरदस्त ये अब फूल गई थी। तो इसको मैंने ग्राइंड किया था। ये पूरी मैंने आपको रेसिपी दी हुई है। दही भड़े कैसे बनाए थे, भल्ले स्प्रिंग रोल्स बनाए हैं, वेज स्प्रिंग रोल्स हैं, इसमें चिकन नहीं डाला हुआ। तो ये हमने बना के रखी थी ये फिलिंग। इसको जितनी मिकदार में आपने चाहिए हो बस इसके स्प्रिंग रोल्स बना लीजिए। थोड़ा सा ये मैदा जो है आपको पता है, 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच पानी का मैं बैटर बताती हूँ आपको। दही बना के तो उससे जोड़ लीजिए। बाकी जो है वो एयर टाइट डब्बे में डाल के फिलिंग रख लें, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। कुछ जो है पिज़्ज़ा के लिए इंस्टेंट बाद वह बच्चे कह देते हैं कि पिज़्ज़ा चाहिए हमें, तो इस तरह आप प्लेट्स वगैरह में इस तरह से वेजिस काट के तो ऊपर से इनको किचन पेपर जो होता है ट्रांसपेरेंट पेपर वो लगा के तो फ्रीज़र में रख लें, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे ये। जब चाहिए आपको फटाफट से ले लीजिएगा। और बच्चों के लिए ब्रेड पिज़्ज़ा बना लीजिएगा। थोड़ी सी हमने माश की दाल के बड़े बनाए थे, ये अभी मैंने रिसेंटली अपलोड किए थे, आपको पता होगा, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका भी। तो इनको बना के भी आप गर्मा गर्म जो है ठंडे करके रख लें, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। अब आ जाते हैं हमारी ये समोसों की। हमने बहुत सारी वैरायटी आपको दी थी। थोड़ा सा इनका इंट्रो जो है वो आपके पास चल रहा है, तो ज़रूर इसको चेक कर लीजिए।
अब आ जाते हैं थोड़ा सा फ्रेश फ्रूट की तरफ। पपीता मेरे घर आया था, 2 बड़े स्लाइसिस थे, तो बड़े पीस थे, तो उनके मैंने इस तरह एयर टाइट में डब्बे में डाल के रख लिया इसको। पपीता आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, तो फ्रीज़ कर लिया था मैंने इसको। आगे ये इंशाल्लाह चाट वगैरह बनाएंगे तो उसमें बहुत काम आएगा। इसकी स्मूदी बहुत अच्छी हो रहती है, जूस बन जाता है इसका। बहुत सारी चीज़ों में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में फल आ जाए तो उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। पापड़ी चाट के लिए पापड़ियाँ बनानी सिखाई थी, वो भी मैंने बना के रखी। और ये आपको मैंने बताया था कि 1 महीना आप इनको एयर टाइट डब्बे में डाल के रखेंगे तो रूम टेम्परेचर पे किचन काउंटर पे एयर टाइट डब्बे में बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होती, ना सॉफ्ट होती हैं। इस तरह से निकाल के अखबार वगैरह पे या किसी पेपर पे, किचन टॉवल पे डाल दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा पड़ी रहें, लेकिन पंखे के नीचे नहीं रखनी है आपने। उसके बाद आप डब्बे में डालिएगा, इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होती। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती हैं हमारी पापड़ियाँ। इसके अलावा ये 3 बीन्स जो अभी बॉयल कर ली हैं मैंने, ये देखें इस तरह मैं बना के इसको भी एयर टाइट डब्बे में रख लेती होती हूँ। तीनों मुझे अक्सर ही मैं रेसिपीज़ में ये तीनों ही बीन्स जो हैं यूज़ करती हूँ। वाइट किडनी बीन्स, लोबिया, सफ़ेद वाला लोबिया, रेड लोबिया और चने, दोनों तीनों को ही मैं इस तरह डब्बे में मिक्स करके फ्रीज़ कर लेती हूँ बॉयल करके। फिर ये जो आपको बताया था फल और थोड़ी सी बंद गोभी वगैरह, इनको छोटे डब्बों में आप बना के या जिप लॉक बैग्स में फ्रीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होते। मैं ये सारी आपकी टाइम सेविंग्स के लिए बता रही हूँ सारी चीज़ें। अगर आपके पास हेल्पर है कोई या आपकी बच्चियाँ साथ आपके काम कर सकती हैं तो फिर आप लोग जो है डेली का डेली काट के यूज़ कर लें। लेकिन लॉकडाउन में आपको पता है ग्रोसरी जो है वो हफ्ते में या 15 दिन में एक दफ़ा ही आती है, क्योंकि बाहर नहीं जाना होता इतना। तो मैंने रमज़ान से पहले ये सारी चीज़ें मंगवाई और इनको काट के तो फ्रीज़ कर लिया था। बंद गोभी फ्रिज में वैसे भी पड़ी रहे तो ख़राब नहीं होती, लेकिन मैंने इस तरह से चॉप कर ली थी कि थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा मेरा, तो इस तरह से मैंने इसको रख लिया था। चलिए रमज़ान की अच्छी बात की तरफ दोबारा से लौट के आती हूँ। तो रमज़ान के हर हफ्ते में हज और उम्रा अदा करना अगर आप चाहते हैं तो हफ्ते में 1 दिन या ज़्यादा मुकर्रर करके फ़जर पढ़ के सूरज के तुलू होने तक दुआ और तस्बीह, इस्तग़फ़ार, कुरान की तिलावत करने से आपको इंशाल्लाह ताला हज का, मकबूल हज का और उम्रे का सवाब मिलता है। ये मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करूं। और कुरान पाक की खूब तिलावत के साथ ये नीयत से आप 3 ख़त्म करेंगी, तो अगर ना भी हों तो भी नीयत की वजह से कुरान के एक एक हर्फ पे 10-10 नेकियां मिलेंगी। तो रमज़ान में तो अजर कितने गुना होगा ये तो आपको पता ही है, लिहाजा मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। और हर रोज़ कुछ रकम जो है वो रख छोड़ें, हर 10 दिन में किसी यतीम को या कोई आपके इर्द गिर्द कोई गरीब हैं उनको दे दीजिएगा, सदका खैरात कर दें। अच्छी मुनासिब रकम की मकदार हर रोज़ किसी फजीलत वाले महीने में उन ख्वाहिशात के लिए जोड़ रखें जिनको पूरा करने की नीयत रखते हैं। अब ये मैंने स्पेशल लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है, ये मैं कबाब्स वगैरह में या नगेट्स में जब डालती हूँ तो ये मैंने उनके लिए बना के रखा था। अब मेरा ख्याल है वीडियो बहुत लंबी हो गई और आपकी बर्दाश्त भी कम हो गई होगी, तो चलिए अब दुआ यही करते हैं आखिर में कि अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुंचा दें, रमज़ान को ज़िंदगी का मौका समझें और इस माह खैर को गनीमत समझें, क्योंकि दुनिया तो फ़ानी है और हर चीज़ फ़ानी है, तो स्वाय अमाल के हरगिज़ कुछ भी नहीं बाकी रहने वाला। तो ये खाने पीने की चीज़ें तो मैंने आपसे शेयर की हैं इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत दे, कमाने वालों की खैर करे, खाने वालों की खैर करे, तो अल्लाह के दिए हुए में से तकसीम करें। तकसीम जो होता है उसको आप आगे चल के वो पता नहीं कितना आपके लिए जमा हो जाता है। तो ये तमाम उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।